नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल से बाहर आ चुके हैं, लेकिन वो जमानत पर बाहर आए हैं। ऐसा नहीं है कि वो अपराध मुक्त हो गए हैं, आज भी वो भ्रष्टाचारी हैं। भ्रष्टाचार का दाग उन पर लगा हुआ है और वो शराब घोटाले के मास्टरमाइंड है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने कहा था। 338 करोड़ रुपए के शराब घोटाले का सीधे सीधे उन पर आरोप है। यह हाई कोर्ट ने उन्हें कह दिया था कि आपके ऊपर आरोप है, आपने घोटाला किया है। वही मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल से बाहर आते ही नई नई तरीके की नौटंकी करने पर लगे हुए हैं। अरे नौटंकी से याद आया, नौटंकी तो जो जबरदस्त वाली की आतिशी मार्लिनो ने, मंत्री महोदया ने, बड़ी गजब की नौटंकी थी भाई। लेकिन उसमें एक कमी रह गई, आंसुओं की थोड़ी सी कमी रह गई। आंसू एन वक्त पर आंसू दगा दे गए। जो आतिशी के आंसू है ना, वो एन वक्त पे दगा दे गए, क्योंकि वो नौटंकी थी, असलियत में नहीं था। दरअसल है क्या, असलियत में तो आतिशी के लिए बड़ा नुकसान हो गया। कैसे होगा इस नुकसान की भरपाई, आतिशी को अब नींद नहीं आ रही है। लेकिन मनीष सिसोदिया धीरे धीरे करके उसको ऐसे कत्ल करेंगे कि आतिशी सौरभ भारद्वाज को जगह नहीं मिलेगी मुंह छुपाने की। लेकिन मनीष सिसोदिया आने के बाद आज बड़ी भाषणबाजी उन्होंने मंच से की, बड़ी बड़ी बातें की। फिर से वो भगत सिंह के चेहरे दिखाई दिए, पसीना गिरा, भगत सिंह बने, ये इस तरीके की वो मिट्टी बताई। लेकिन भगत सिंह ने भ्रष्टाचार तो नहीं किया था शायद। भगत सिंह तो हमारे बड़े सम्मानित महापुरुष है। ऐसे भ्रष्टाचारियों को भगत सिंह के साथ जोड़ना, सचमुच भगत सिंह के पोते ने भी ये बात कही कि इन भ्रष्टाचारियों को भगत सिंह से अपने आप को कनेक्ट करना सचमुच बहुत शर्मिंदा करता है। परंतु मनीष सिसोदिया अब ऐसा प्रोजेक्ट कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी भी ऐसा प्रोजेक्ट कर रही है जैसे कि वो बरी हो गए हैं, बिल्कुल बरी होकर बाहर आए हैं। लेकिन हम आपको यहां पर यह बता देते हैं कि मनीष सिसोदिया बरी नहीं हुए हैं। दरअसल वो एक घोषित बदमाश की तरह संडे और मंडे 2 दिन, हफ्ते में 2 दिन अपने थाने में हाजिरी देने जाएंगे। एक घोषित बदमाश की तरह, वांटेड बदमाश होता है ना, जो घोषित कर दिया जाता है, उस बदमाश की तरह संडे मंडे 2 दिन हाजिरी लगाने जाएंगे। थाने के अंदर हाजिरी लगेगी उनकी, और उनका पासपोर्ट जमा करा लिया गया है कि वो कहीं भाग ना जाए। इसके अलावा 10 लाख के निजी मुचलके पर मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आए हैं 17 महीने बाद। 1.5 साल से ऊपर समय तक वो तिहाड़ जेल के अंदर बंद थे, और साथ ही बंद थी उनकी बोलती। बोल नहीं पाते थे, रोज रिक्वेस्ट करते थे। पर आज मनीष सिसोदिया ने एक बड़ी बात कही। ये बात हालांकि नेता कम ही कहते हैं, लेकिन क्योंकि जिन्होंने इसलिए कही है कि इन्हें पता था कि ये आप बाहर नहीं आ पाएंगे। आज मनीष सिसोदिया ने अपने भाषण के अंदर सार्वजनिक मंच से, जो अभिषेक मनु सिंह भी है, जो वकील है, उनका नाम लेकर उन्हें अपना भगवान बता दिया। बड़ी बात है। 17 महीने से जो आदमी काल कोठरी में पड़ा था और लग रहा था शायद अब वो नहीं निकलेगा, क्योंकि उसे पता था कि उसने घोटाला किया है, और उसके बाद उसे बाहर आने का, बाहर की धूप देखने का मौका मिले, ये अपने आप में बड़ी बात थी। मनीष सिसोदिया बाहर आते ही उन्होंने अपनी भाषणबाजी कर दी शुरू, और आम आदमी पार्टी 2 हिस्सों में बट गई है। एक हिस्सा वो है जो मन ही मन ये समझ रहा है कि उनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, और दूसरा पार्टी का हिस्सा वो है, हालांकि पार्टी में बहुत छोटी सी बची रह गई, अब पार्टी में कोई दम नहीं बचा है। दूसरा हिस्सा वो है पार्टी का जो मनीष सिसोदिया के आने से खुश है। जैसे कि स्वाति मालीवाल ने कहा भी है, सबसे पहला उनका जो रिएक्शन आया इस खबर पर, उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि मनीष सिसोदिया लीड करेंगे दिल्ली को, और
जल्दी पार्टी के अंदर और सरकार के अंदर सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो क्या स्वाति मालीवाल सचमुच ये बात सच कह रही है कि लीड करेंगे? अरविंद केजरीवाल ऐसा भला क्यों चाहेंगे? क्योंकि जिसको अरविंद केजरीवाल बर्फ में लगा चुके थे, जिस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था, केवल उसके चेहरे का, उसके नाम का इस्तेमाल किया जा रहा था, वो अब तिहाड़ जेल से बाहर आ चुका है। और जो इस्तेमाल कर रहा था, देखिए किस तरीके से ये पूरा मामला, पूरा जो माहौल है वो पलटता है। प्रकृति कैसे पलटती है कि वो जो ये पूरी प्लानिंग कर रहा था, आज वो तिहाड़ जेल के अंदर बैठा है, और जो जिसके लिए प्लानिंग करी जा रही थी वो आज सरकार में वापस आ चुका है, और वो जल्दी ही लीड करेगा। पार्टी ऐसा उम्मीद कर रही है। बड़ी बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती नजर आ रही है अभी कि अभी माहौल है 15 अगस्त का। 15 अगस्त बहुत जल्दी आने वाला है। तो 15 अगस्त यानी 14 अगस्त को जो दिल्ली सरकार का प्रोग्राम होगा, क्या मनीष सिसोदिया उस प्रोग्राम के अंदर एज ए एमएलए शामिल होंगे, या के मनीष सिसोदिया झंडा फहराएंगे? लेकिन झंडा फहराने के लिए पत्र तो एलजी को अरविंद केजरीवाल आतिशी मार्लेनो का लिए भेज चुके हैं। और अगर आतिशी मार्लेनो की जगह मनीष सिसोदिया के लिए चिट्ठी आती है तो सचमुच समझिए कि ये आग में चिंगारी का काम है। और ये जो चिंगारी है ये इस पार्टी को जलाकर राख कर देगी, क्योंकि ये पार्टी घोटालेबाजों की पार्टी है। और ये घोटालेबाज जैसे जश्न मनाते हैं वो सचमुच देखने लायक है। ये नौटंकी जो करते हैं बार बार, आपने देखा होगा आतिशी मार्लेनो की नौटंकी। तो ये सारी चीजें जिस तरीके से हुई है, पार्टी के अंदर एक नए तरीके की बहस शुरू हो गई है। परंतु ये बात सच होती हुई नजर आ रही है कहीं ना कहीं कि जो अभिषेक मनु सिंह भी हैं वो इन नेताओं के लिए, इन भ्रष्ट नेताओं के लिए आज भगवान बनते नजर आ रहे हैं। और आज इसका जिक्र मनीष सिसोदिया ने सार्वजनिक मंच से कर दिया है। ये पहला मौका है आज हिंदुस्तान के इतिहास में कि किसी नेता ने सार्वजनिक मंच से ये ऐलान किया कि जो उनका जो वकील है, जो उनके मामलों की पैरवी कर रहे हैं, वो उनके लिए भगवान है। अभिषेक मनु सिंघवी को आज मनीष सिसोदिया ने भगवान बता दिया। और उन्होंने साथ ये भी उम्मीद जताई कि वो जल्दी केजरीवाल को भी बाहर लाएंगे। हालांकि इस सारे केस के अंदर अभिषेक मनु सिंघवी की उम्मीद पूरी नहीं हो पाई। वो राज्यसभा जाना चाहते थे लेकिन राज्यसभा नहीं पहुंच पाए अभिषेक मनु सिंघवी। पर इससे पहले ही इतना बड़ा लफड़ा हो गया पार्टी के अंदर। लेकिन अभी उम्मीद बाकी है, क्योंकि ये लोग ये पूरा एक प्लान बना चुके हैं कि किस तरीके से जाएंगे। हालांकि जनता इन्हें नकार देगी, क्योंकि इनकी नज़र अभी हरियाणा चुनाव पर है और कुछ महीनों बाद दिल्ली के चुनाव पर है। हालांकि दिल्ली के अंदर जो उम्मीद जताई जा रही है, दिल्ली और हरियाणा, क्योंकि अभी दिल्ली के अंदर पहले लोकसभा चुनावों में इनका सूपड़ा साफ हो चुका है, तो दिल्ली और हरियाणा में उम्मीद जताई जा रही है इनका सूपड़ा साफ हो जाएगा। और इस बार इनको पता चल जाएगा कि भ्रष्टाचार आखिर होता क्या है। क्योंकि अभी जिस तरीके से माहौल को गरमाने की कोशिश कर रहे हैं वो माहौल गरमाने वाला नहीं है। जिस वक्त आपको याद होगा, जिस वक्त संजय सिंह तिहाड़ जेल से छूटकर आए थे, तब भी कहा जा रहा था पार्टी में नई जान फूंक देंगे, पार्टी बहुत ऊंचाइयों पर जाएगी, पार्टी पता नहीं क्या क्या कर देगी। लेकिन हुआ क्या, वही ढाक के तीन पात, पार्टी फ्लॉप शो साबित हुई। एक भी सीट दिल्ली के अंदर नहीं निकाल पाई। लोकसभा में बुरी तरीके से पार्टी की हार हुई है। तो बड़ी बात है अपने आप में। लेकिन मनीष सिसोदिया का ये कहना कि अभिषेक मनु सिंघवी मनीष सिसोदिया के लिए भगवान है, ये अपने आप में बड़ी बात है। बहरहाल, आपको अगर हमारी खबर अच्छी लगे तो आप हमें इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।